बुद्धिस्ट यूथ एम्पावरमेंट संघ की सभासद कोयल विजयवर्धन मैडम को विचार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सभी को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम। आज विद्यार्थी दिवस है और विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो युवा बहुत कम मतलब ना के बराबर ही है यहाँ मौजूद, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी विद्यार्थी ही हैं, हम जीवन भर के लिए विद्यार्थी हैं। आज हम सभी यहाँ पर विद्यार्थी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज हमारा संभाषण विद्यार्थियों मतलब युवाओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मैं वस्तुस्थिति पर बात करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के 9 महीने पहले उन्होंने जो भाषण दिया था, उन्होंने अपने भाषण में कुछ बात कही थी। वो बात मैं आपको यहाँ बोल के बताना चाहूँगी। सब कुछ इस प्रकार से, There is some progress on education in our society, but by acquiring education, some people have reached. By acquiring education, some people have reached to higher positions, but these educated people have deceived me. I was hoping from them that after acquiring higher education, they will serve this society. But what I am seeing is that a crowd of small and big clerks has gathered around who are busy feeding themselves and their own families. मैं ये हम सबको याद रखने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी जो मसला है वो है द वैल्यू ऑफ सफरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू ऑफ सफरिंग क्या है। To understand the value of suffering, we understand the meaning of value. Today, we students, youth, we all common people, are rushing behind some stereotypical values. हम कुछ रूढ़िवादी चीज़ों के पीछे भागते हैं, वही करते हैं और उसी में जीते हैं और इंडिया में मर जाते हैं। या फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड वैल्यूज होती है हमारी और हम वही दोहराते रहते हैं। इनफैक्ट पहले के कंपैरिजन में आज ये ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है। हम हमारी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं और उन्हीं में जीते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल सम ट्रेंडिंग वैल्यूज। आजकल जो चलन में है, युवाओं के ज़्यादा चलन में चीज़ें हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी वो वैल्यूज कुछ इस प्रकार है। 4 वैल्यूज हैं। पहला है प्लेजर, दूसरा है मटेरियल सक्सेस, तीसरा है ऑलवेज बीइंग राइट, चौथा है स्टेइंग पॉजिटिव। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज। पहला है प्लेजर। प्लेजर इज ग्रेट बट इट्स अ हॉरिबल वैल्यू टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ अराउंड। प्लेजर बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़े समय के लिए होती है, मगर बहुत ही भयानक चीज़ है वो, क्योंकि हम उसे अपना प्रायोरिटी बना लेते हैं। आप किसी ड्रग एडिक्ट को पूछिए, हाउ इज परस्यूट ऑफ प्लेजर टर्न आउट, उसको प्लेजर कहाँ से मिलता है। Ask an adulterer who shattered her family and lost her children whether pleasure ultimately made her happy? No. Ask a man who almost ate himself to death how pleasure helped him solve his problems. Research shows that people who focus their energy on superficial pleasures end up more anxious, more emotionally unstable, and more depressed. Pleasure is the most superficial form of life satisfaction, and therefore the easiest to obtain and easiest to lose. And yet pleasure is what
marketed to us. It's what we fixate on. बड़े बड़े उद्योजक प्लेजर, प्रसन्नता, मजा, खुशी, ऐसी चीजें बड़े ही लुभावने तरीके से बेच रहे हैं और बड़ी आनंद, खुशी और उसी मजा से हम वो खरीदने के लिए तैयार भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नशीले पदार्थों से शरीर को कोई फायदा नहीं होता है, मगर फिर भी हम उसका स्वाद जिंदगी में कम से कम एक बार तो उपभोगना चाहते हैं। इसलिए किसी भी नशे के आदी व्यक्ति से आप पूछिए कि उसे मजा किस चीज से आता है, वो कहेगा नशे से, शराब से, या जो भी वो सेवन करता हो उस चीज से। उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपने व्यभिचारी आनंद के लिए अपने परिवार और बच्चों को खो दिया हो, क्या उसे सच में जीवन का सुख मिल पाया है? क्या वो अब भी हैप्पी है? नहीं है। उस इंसान से पूछिए जिसने अपनी पाई खा ली, क्या थोड़े समय की खुशी के लिए उसकी समस्या का हल मिल रहा है? रिसर्च बताता है कि जो लोग ऐसी अगंभीर चीजें और क्षणभंगुर मजे के पीछे भागते हैं, वो लोग और भी ज्यादा डिप्रेस होते हैं, भावनात्मक रूप से अनस्टेबल, असंतुलित होते हैं, क्रोधित होते हैं, एंशियस होते हैं। इसलिए इसी प्रकार के सुपरफिशियल सुखों को पाना भी आसान है और उसको खोना उससे भी ज्यादा आसान है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्लेजर इज नॉट द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, रादर इट इज द इफेक्ट। तो अब आप सोचिए कि प्लेजर क्या होना चाहिए। अब हमारा सेकेंड वैल्यू आता है, वो है मटेरियल सक्सेस। कई लोग अपनी काबिलियत इस बात से तोलते हैं कि वो कितना पैसा बनाते हैं मंथली, कितना कमाते हैं और कितनी महंगी गाड़ी चलाते हैं। क्या उनके पास उनके पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके सगे संबंधियों से ज़्यादा बड़ा बंगला है? कंपेयर, वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, बंगला है या मैंशन है। तो भारत में सड़क पर बैठे भिखारी को यदि हम महीने का 50,000 रुपये देंगे तो डेफिनेटली उसकी खुशी नजर भी आएगी और उसके जीवन पर परिणाम भी दिखेगा। मगर वही 50,000 अगर हम किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को दें या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री के मिडिल क्लास व्यक्ति को दें, तो क्या उस 50,000 का असर हमें दिख पाएगा? नहीं दिखेगा। जब इंसान मटेरियल सक्सेस को ओवर वैल्यू करता है, ज्यादा महत्व देने लगता है, तो वो जिंदगी में ईमानदारी, अहिंसा, दया, इन सारी रियल वैल्यूज, यही तो कोर वैल्यूज, इन सारी कोर वैल्यूज को कम समझने लगता है। और हम रोजमर्रा देखते हैं कि लोग सामने से अच्छा तो पेश आते हैं मगर पीठ पीछे कुछ और ही बातें करते हैं। फिर अच्छा भला तो हर कोई बोलता ही है, लेकिन सत्य तो सत्य है। तो आप ही तय करें कि हमें ईमानदारी, दया, अहिंसा जैसी वैल्यूज को अपनाना है या मटेरियल सक्सेस के पीछे भागना है। अब आता है हमारा थर्ड वैल्यू, वो है ऑलवेज बीइंग राइट। आवर ब्रेन्स आर इनएफिशिएंट मशीन्स। हम बार बार गलत धारणा बना लेते हैं, कई बार मिसजज करते हैं लोगों को, दूसरों को, बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं पालते हैं, फैक्ट्स को जो कर जो याद रखना मुश्किल होता है हमारे लिए। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। इंसानी दिमाग इसी प्रकार से काम करता है। वी मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम देम। ऐसे लोग जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाते। आप शायद समझ गए होंगे कि मेरा इशारा समाज के किस वर्ग की ओर है। तो हमें नहीं बनना है वैसा, हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना है और यही उचित मानवीय गुण है। फोर्थ है स्टेइंग पॉजिटिव। ये शब्द आजकल बड़ा चलन में है।
break in between. Fourth point is staying positive. ये शब्द आजकल बड़ा चलन में है, बताइए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इसमें भी थोड़ा रोस्ट करते हैं। यदि किसी की जॉब चली गई हो तो हम क्या करेंगे, उसे क्या सलाह देंगे? कोई बात नहीं, मे बी दिस इज द टाइम यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, you need to explore your passion, you need to do something else for your passion. और कहेंगे बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं जॉब चलेगी, चलो बी पॉजिटिव। यदि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि मेरा इम्पोर्टेंस लोगों की लाइफ में क्या है, मैं कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, बी पॉजिटिव। अपने आप के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रही हूँ जहाँ रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, बस बोल रही हूँ बी पॉजिटिव, अपने आप को सिंपैथी दे रही हूँ। या इससे भी बुरा, अगर हमारा कोई करीबी इंसान किसी बहुत ही बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो क्या आप वही पॉजिटिविटी के नारे आपके पास लगा पाएंगे? बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, चलो आपके सभी संबंधी को कोई बीमारी हो गई है, कोई पीड़ा में है, बी पॉजिटिव, निकल जाएगा ये टाइम। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो उस सिचुएशन में होता है उसकी पीड़ा वो वही जानता है। बाहर से हम उन्हें बी पॉजिटिव का नारा नहीं दे सकते हैं। इसे इंग्लिश में लिविंग ऑन द सनी साइड ऑफ लाइफ कहते हैं। ये डे टू डे लाइफ बन चुका है। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, लाइफ इज पॉजिटिव, लाइफ इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। कॉन्स्टेंट पॉजिटिविटी इज द फॉर्म ऑफ अवॉइडेंस। कंटिन्यूसली जब हम ये बातें करते हैं, कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी, तो हम एक्चुअल में लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती है, जो तकलीफें होती है, उनको हम भूलने के प्रयास के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। इन शॉर्ट हम अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द नहीं चाहिए। इसलिए पॉजिटिव रहो, चाहे पॉजिटिविटी हो लाइफ में या ना हो। यही कारण है कि हम लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स से डील नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते और इस पॉजिटिविटी के चक्कर में सही और गलत समझने की क्षमता खो देते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि डिसीजंस कैसे लेना है, हमें सही और गलत समझ में नहीं आता है। और सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं, ये चार बातें, ये चार शिटी वैल्यूज मैं इसे कहूँगी, प्लेजर, मटेरियल सक्सेस, ऑलवेज बीइंग राइट, स्टेइंग पॉजिटिव, ये चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी कोर वैल्यूज को छीन रही हैं। What are those four things? Running behind pleasures, chasing material success, constant urge of being always right, जो कि आप कभी नहीं हो सकते हैं, कभी भी आप कभी भी हर बार सही नहीं हो सकते हैं, कभी ना कभी तो गलत होंगे। आई एम लिविंग इन अ वर्चुअल पॉजिटिव वर्ल्ड। तो अब ऐसे शिटी वाले सिस्टम से खुद को रिपेयर करना है। शुरुआत में मैंने बाबा साहब की कही हुई बात रखी थी, तब जो उन्होंने महसूस किया था कि पीपल हैव डिसीव्ड हिम, जो उन्होंने बात कही थी कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वही चीज़ें आज भी हैं और मॉडिफाइड तरीके से। What he was hoping from us? He was hoping from us that after acquiring the higher education, people will serve this society. At his time, he was seeing people doing their jobs and feeding themselves and their families. And still people are doing the same thing. आज भी वही स्थिति है। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता वही चीज़ कर रहे हैं जो तब होती थी।
So there are several factors behind these obnoxious behavior of people, and one of them is system of value of suffering, and this has to be repaired. Otherwise, we won't be able to create valuable society. बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म ही क्यों दिया? अभी हमारी जरूरत है कि हम उन्हें पढ़ें और जो का क्यों आचरण करने का प्रयास करें और क्षिति वैल्यूज के अधीन ना जाए, क्योंकि आज विद्यार्थी दिवस है। तो चलिए आज हम अपनी बैड हैबिट्स को बदल के गुड हैबिट्स में तब्दील करने की कोशिश करें। हर किसी में होती है, हम में भी है, आप में भी है, हर किसी में है। ये एक दिन का काम तो नहीं है, मगर धीरे धीरे हम जरूर बदल सकते हैं। वो बातें जो बाबा साहब ने कही थी, उन बातों का हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब निकालते हैं, क्योंकि हम 4 बुरी वैल्यूज की वजह से ही हम सब अच्छी वैल्यूज खोते चले जा रहे हैं। दान देने से या किसी की मदद करने से या किसी से इंटरैक्ट करने से, सोशली इन्वॉल्व होने से हमारा व्यक्तिगत मूल्य यानी कि पर्सनल वैल्यूज अच्छी होती है। पर्सनल वैल्यूज पर हम काम करते हैं। बचपन में हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वैल्यू एजुकेशन, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता था कि वैल्यूज क्या होती हैं। आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपने क्या करना है। अगर आपके सामने इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाती है तो आप उसे किस प्रकार से हैंडल करेंगे, कैसे डील करते हैं। ये क्यों होता है? इनफैक्ट ये वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत हमें आज भी है। तो मैं बस कुछ बेसिक चीज़ें ही बोलकर मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है ये, मगर इसको जितना डीप में जाया जाए, शायद एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल से हम शुरुआत तो करेंगे मगर वो लोगों की समझ में आएगी नहीं। तो हम जब हमारी बेसिक वैल्यूज से बात करेंगे तो हो सकता है कि लोग अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश करें। इसलिए मैंने मेरा मुद्दा यही चुना, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक हम पे बैक टू सोसाइटी ये कंसेप्ट समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हम अपने आप को सक्षम बना के दूसरों की मदद कैसे करते हैं, किस प्रकार से लोगों के काम आते हैं, जो पीड़ा में है, जो दुख में है, जो दर्द में है। तो उसका सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम इकोनॉमिकली, सोशली और एथिकली लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में, जीवन के सभी पहलुओं में हम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सुना, और आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जय भीम सर, जय भीम। धन्यवाद विजय वर्धन मैडम। इसके बाद मैं रवि सहारे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वे एक आंदोलन पर गीत सादर करेंगे।